हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की 8.1 के 1 से लेकर 6 तक सवाल किए थे। ठीक है ना। अब आगे सवाल करते हैं। अगर आपने वो 1 से लेकर 6 तक सवाल नहीं देखे हैं तो पहले वो सवाल देख लें। ठीक है ना। और एक हमने फॉर्मूला का भी वीडियो बनाया था, वो भी पहले देख लें। ठीक है ना। उसके बाद हम 1 से 6 तक सवाल कर चुके हैं और 7वें सवाल से हम फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 7। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 7 में दिया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी। और सेकंड ऑप्शन है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल की बात करते हैं कि सवाल नंबर 1 में हमें ठीक है दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है। और वैल्यू पूछी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की। ठीक है। तो पूछा है हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोट थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है तो इनका मान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ ऊपर आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी। ठीक है। तो यह फॉर्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a का मान ठीक है 1 है और b का मान साइन थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस b का मान साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और नीचे भी यही आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। तो a का मान 1 का स्क्वायर और माइनस b का कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक सर्वसम का हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना तो प्लस का कोस स्क्वायर उस साइड में जाके माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना तो साइन स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर एक में से कोस स्क्वायर घटाए तो साइन स्क्वायर आता है, अगर एक में से साइन स्क्वायर घटाए तो कोस स्क्वायर आता है। तो यहाँ एक में से साइन स्क्वायर को घटाया है तो कोस स्क्वायर थीटा और बटे एक में से अगर कोस स्क्वायर घटाए तो साइन स्क्वायर थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है कोट थीटा का, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस और साइन के पदों में कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ कोस की पावर 2 है और साइन की पावर भी 2 है। अगर कोस की पावर 2 है और साइन की पावर 2 है तो कोट की पावर 2। ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा का मान दिया हमें 7/8। ठीक है ना। कोट थीटा का मान 7/8 दिया है। ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान 49/64। और सेकंड ऑप्शन में दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान यही है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन का उत्तर भी यही हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान 49/64। अब सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 8 में दिया है कि 3 कोट ए बराबर अगर 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों साइड आप इक्वल होती है। ठीक है। ये सिद्ध करना है। ठीक है। जांच करनी है कि ये दोनों साइड बराबर होंगी या नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए का मान कितना आएगा। ठीक है। कोट ए ये 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो 4/3। ठीक है। तो कोट ए का मान 4/3। अगर कोट ए का मान 4/3 है तो टेन ए का मान
tan a का मान tan और कोट, ठीक है, पता है tan a बराबर 1/कोट a, ठीक है। अगर tan a का मान ज्ञात करना है तो कोट का उल्टा, ठीक है, तो कोट का अगर मान 4/3 है तो tan का मान 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर tan a का मान 3/4 है तो, ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, a/1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, बराबर 1 माइनस tan का मान 3/4 है तो tan स्क्वायर का मान 3 का स्क्वायर 9 और बटे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan का मान 3/4 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ऊपर भिन्न नहीं बनी है, ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो बट्टा में 1 मानते हैं, ठीक है, और यहाँ बट्टा में 1, ठीक है। 1 और 16 का ऊपर एलसीएम क्या, ठीक है, 1 और 16 का ऊपर एलसीएम 16, ठीक है, 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 और 16 को 1 से 1 गुणा करेंगे तो 16 माइनस 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, ठीक है, और पूरे के भाग में नीचे एलसीएम 16, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 में 16 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, ठीक, और प्लस का चिन्ह, 16 में 16 का भाग देंगे 1 और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, ठीक है। अब ऊपर भी भिन्न बन चुकी है और नीचे भी भिन्न, ठीक है। अब ये बट्टा में 16 और बट्टा में 16, ठीक है, तो 16 से 16 कट जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो ऊपर 7 बच जाएगा और बट्टे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, तो 7/25, ठीक है। तो LHS का मान, ठीक है, 7/25 मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, का मान 7/25, ठीक है। अब दूसरी साइड RHS की बात करते हैं, तो RHS का मान क्या आएगा, ठीक है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करते हैं कैसे, ठीक है। tan a का मान 3/4 है, ठीक है, और tan का सूत्र लाल बटा कक्का से, तो tan का सूत्र लंब बटे आधार, ठीक है। अगर लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है तो कर्ण का मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण का मान 5, ठीक है, तो कर्ण का मान 5 है, ठीक है। तो कोस की बात करते हैं, कोस स्क्वायर a का मान लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर और माइनस साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं, आधार का मान 4 बटे और कर्ण का मान 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 और बटे कर्ण का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो एलसीएम 25, ठीक है, जब एलसीएम 25 है तो 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 और 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 9, ठीक है, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। RHS का मान 7/25 है और LHS का मान भी 7/25 है, तो ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा यदि tan a बराबर 3/4 हो। अब सवाल नंबर 9 की बात करते हैं, तो सवाल नंबर 9 में देखते हैं कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है और tan a का मान दिया 1/√3 है, ठीक है। तो पूछा है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान और cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B 90 डिग्री का है और tan a बराबर 1/√3 दिया है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, A B और C, जिसका कोण B 90 डिग्री का है, ठीक है, और दिया tan a का मान, tan a बराबर 1/√3, ठीक है। अब tan a का मान दिया तो tan a का सूत्र लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का से tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब बटे आधार है, अगर कोण a का मान दिया है, ठीक है, tan a है तो कोण a है, तो कोण a तो किसी भी कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है,
ठीक है। तो लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण AC का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर है तो आधार का मान √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का मान 1, ठीक है। अब √3 है, √3 की स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के √ है तो इसका मतलब है 3 और उसकी पावर आधी 1/2 और पूरे की पावर 2 है, ठीक है। जब भी पावर और पावर होती है तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 1, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या के √ हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, ठीक है। तो 3 और 1 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है। तो कर्ण का मान 2, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 है तो कर्ण बराबर √4 और √4 का मान 2 होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान 2 है। अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा है, ठीक है। तो अब सवाल पर बात करते हैं। तो सवाल में दिया है sin A × cos C और cos A sin C का मान ज्ञात करता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं sin A cos C और प्लस cos A और sin C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब sin A है तो sin A का सूत्र लाल बटा काका से लंब बटा कर्ण। कौन है A? कौन A है तो कौन A तो कौन सम्मुख भुजा लंब आधार और कर्ण। तो sin का सूत्र लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो sin A का मान 1/2। इसी प्रकार cos C, कौन C है तो कौन C है तो कौन C की सम्मुख भुजा लंब, तो लंब का मान √3 है और आधार का मान 1 है। तो cos है तो cos का सूत्र आधार बटे कर्ण। तो C है तो लंब का मान तो √3 है और आधार का मान 1 है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, आधार बटे कर्ण प्लस cos A, तो A है तो कौन A सम्मुख भुजा लंब 1 का और √3 आधार है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण इंटू sin C है तो sin का सूत्र लंब बटा कर्ण, तो सम्मुख भुजा लंब और ये कर्ण, तो √3/2। अब 1 को 1 से गुणा कर देते हो 1, तो 2 को 2 से गुणा कर 4 और प्लस √3 को 3 से गुणा करते हैं 3 और बटे 2 × 2 4, ठीक है। यदि किसी भी संख्या के √ है √3 × √3 है, ठीक है। तो 3 का मतलब 3 की पावर आधी 1/2 इंटू यहाँ भी 3 की पावर आधी, ठीक है। अब सवाल, ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। 3 की पावर आधी और 3 की पावर आधी तो आधार समान है तो आधी 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 1, तो 3 की पावर 1, ठीक है। तो याद रखना जब भी दो संख्या हो अगर समान संख्या होनी चाहिए √ में √3, ठीक है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो √3 को 3 से गुणा कराते हैं तो √ हट जाता है 3/4, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं 4, ठीक है, और एलसीएम समान है तो ऊपरी संख्या सम की सम 1 + 3, 3 और 1 4, तो 4/4 तो इसका मान 1, ठीक है। तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान 1, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। कोण A और कोण C दिया है, ठीक है। अगर कोण A दिया तो कोण A cos है तो cos का सूत्र आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोण A है तो कोण A की समभुजा लंब और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो √3/2 इंटू cos C है तो cos C के समूह भुजा लंब और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण माइनस sin A और sin C। sin A तो लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है इंटू sin C, तो sin C है, ठीक है। तो sin C है तो C के समूह भुजा लंब और, ठीक है, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो √3 और बटे 2। अब √3 को 1 से गुणा कराते हैं तो 3 और 2 × 2 4 माइनस √1 को √3 से गुणा कर √3 और बटे 2 × 2 4, ठीक है।
अब ये मान प्लस में और ये मान माइनस में, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, उत्तर 0। ठीक है, तो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी का मान 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। ठीक है, और पी आर भुजा पी आर और क्यू आर भुजा पी आर और क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग है 25। ठीक है, अगर एक भुजा को x माने, ठीक है, अगर एक भुजा को x माने तो दूसरी भुजा 25 माइनस एक्स होगी। ठीक है, 25 माइनस एक्स। अगर इसका मान 10 है तो इसका मान, ठीक है, 25 में से 10 घटाएंगे 15। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर एक भुजा x मानी, ठीक है, तो दूसरी भुजा 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो 25 माइनस एक्स और प्लस एक्स। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर योग 25 ही आता है। ठीक है, तो अगर एक को x तो दूसरी को 25 माइनस एक्स, और पी क्यू भुजा दिया है 5 है, कितनी है 5। ठीक है, अगर पी क्यू 5 है, ठीक है, और ये कोण 90 है, तो कर्ण का मान 25 माइनस एक्स, आधार का मान x और लंब का मान 5। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं। ठीक है, आधार और कर्ण को पता होगा, ठीक है, तभी साइन पी का मान, कोस पी का मान और टेन पी का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आधार का मान और कर्ण का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान x है तो x स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a का मान 25, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर तो x की पावर 2 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान 25 और इंटू, ठीक है, b का मान x बराबर x स्क्वायर और प्लस का 25। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इस साइड में प्लस का और इस साइड में जाएगा तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। ठीक है, तो इस साइड में 625। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 625 और माइनस का 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50x और बराबर 25। ठीक है, अगर x का मान निकालना है तो ये प्लस का इधर माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 50x बराबर प्लस का 25 और माइनस का 625। ठीक है, 50x और बराबर माइनस की संख्या बड़ी और प्लस की संख्या छोटी है तो साइन माइनस का रहेगा। 625 में से 25 घटाएंगे तो 600। ठीक है, और माइनस से कट जाएगा तो x का मान 600/50, एक बिंदी से बिंदी कट जाएगी और 60 में 5 का भाग देंगे तो 12। ठीक है, तो x का मान 12। अगर x का मान 12 है, ठीक है, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कर्ण का मान 13, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। ठीक है, अब बात करते हैं साइन पी का मान। साइन पी यहाँ कौन है p, तो साइन का सूत्र लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान, अगर कोण p है तो कोण p की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है तो लंब का मान 12 और बट्टे कर्ण का मान 13, तो 12/13। अब बात करते हैं कोस p का मान। कोस p, अगर कोस p है, कोण p की बात है तो कोण p की सम्मुख भुजा लंब और ये आधार। ठीक है, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का मान 5 और बट्टे कर्ण का मान 13। ठीक है, इसी प्रकार tan p का मान, तो tan का सूत्र tan p, तो tan का लंब बट्टे आधार, लंब का मान, ठीक है, सम्मुख भुजा लंब होती है, ठीक है, कोण के, तो लंब का मान 12 और बट्टे आधार का मान 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 की, जिससे पहले आप वो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, अगर ये सभी मान की आपको वैल्यू याद है तो उसमें सिर्फ पुट करेंगे और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले वो सारणी ज़रूर याद कर लें। ठीक है, अगर आपको सारणी के मान याद है तो उस प्रश्नावली में 8.2 में कुछ भी नहीं है। और ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।